अपने समय में बॉलीवुड पर राज करने वाली परवीन बॉबी क्यों अपनी ही जान लेने को तैयार हो गई थी। बताते हैं आपको आज इस वीडियो में यह मशहूर एक्ट्रेसेस कैसे हुई बर्बादी का शिकार और अपनी ही जान लेने को हो गई तैयार। इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में सफलता और असफलता पर संतुलन न बैठा पाने वाली परवीन बॉबी सिल्क स्मिता और जिया खान जैसी न जाने कितनी ही एक्ट्रेसेस हैं। उस मानसिक स्थिरता का और अकेलेपन से वह इस तरह हताश होती हैं कि हार ही मान लेती हैं। अपनी खुशहाल जिंदगी का एक ही रास्ता मात्र खुदकुशी समझकर ऐसा कदम उठा लेती हैं। दरअसल खुदकुशी का विचार ही गंभीर मानसिक स्थिति का अनुभव करा देती। 70 के दशक में परवीन बॉबी पर्दे पर वह सब कुछ कर रही थी जो आज की आधुनिक महिलाएं आत्मनिर्भरता के नाम पर करना चाहती हैं। यकीन ना हो तो दीवार फिल्म का एक दृश्य याद कीजिए जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी बियर, एक हाथ में सिगरेट दूसरे हाथ में बियर लिए परवीन बॉबी अमिताभ बच्चन के साथ कुछ इस अंदाज में बैठी, एकदम कॉन्फिडेंट, और स्कर्ट का अंदाज कुछ ऐसा कि टांगे उनकी स्कर्ट से बाहर झांक रही थी। तो एकमात्र दृश्य है, परवीन बॉबी का करियर ऐसे न जाने कितने ही दृश्यों से भरा हुआ है। इन बॉबी का रियल लाइफ में किरदार कुछ ऐसा था कि जो कामकाजी के साथ साथ आत्मनिर्भर भी थी। शादी से पहले उन्हें पुरुष मित्रों के साथ जिस्मानी रिश्ता रखने से कोई भी परहेज नहीं था। यह सब करते हुए भी उनका अपना ही ग्रेस था। इसमें ना उनको कोई भी समाज की परवाह थी और ना ही किसी। 70 के दशक में जब बॉलीवुड में अच्छी लड़कियों की पहचान सलवार कमीज और साड़ी पहनना था, पश्चिमी सभ्यता में पली बड़ी परवीन बॉबी साल 1973 में आई फिल्म जो कि फ्लॉप हो गई, लेकिन परवीन बॉबी का वेस्टर्न स्टाइल इस तरह से चला कि उनका जादू ही चल गया। 1974 में आई फिल्म मजबूर से बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी को पहली कामयाबी मिली थी। इसके बाद दीवार, अमर अकबर एंथनी और शान जैसी कई फिल्में शामिल हैं जो कि उनकी काफी ज्यादा हिट हुई थी। 1976 तक परवीन बॉबी इतनी कामयाब हो चुकी थी कि टाइम्स ऑफ मैगजीन ने उन्हें अपने कवर प्रिंट पर छापने के लिए फोटो उतारी थी। इसके कवर पर जगह पाने वाली परवीन बॉबी बॉलीवुड की पहली कलाकार थी। परवीन बॉबी जितना अपना फिल्मी करियर में कामयाबी हासिल की, निजी जिंदगी में बिल्कुल भी उतनी कामयाबी हासिल नहीं की। डैनी के साथ उनका अफेयर चला, लेकिन महज 3 और 4 साल के बाद ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। इन्हीं के बाद कबीर बेदी के संग परवीन बॉबी का अफेयर 3-4 साल तक चला। बुलेट फिल्म के दौरान दोनों की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ी। कबीर बेदी के साथ ब्रेकअप को टर्निंग पॉइंट बताने वाली परवीन बॉबी साल 1972 में महेश भट्ट के रोमांस में पड़ गईं। महेश भट्ट भी कबीर बेदी की तरह शादीशुदा थे। महेश भट्ट अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ रहने लगे क्योंकि उस समय परवीन बॉबी कामयाबी के शिखर पर थी, वहीं महेश भट्ट फ्लॉप फिल्म मेकर थे। परवीन बॉबी के साथ रिश्ते पर उन्होंने अर्थ फिल्म बनाई जो कि उनकी कामयाबी का शिखर चढ़ने लगी। वहीं परवीन बॉबी की दिमागी हालत डगमगाने लगी। महेश भट्ट के रिलेशन के दौरान ही परवीन बॉबी को मानसिक संतुलन बिगड़ने की संभावना होने लगी थी। अपनी इसी बीमारी के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन सहित न जाने कितने ही नामची बॉलीवुड वालों को अपनी जान का दुश्मन बताया। बॉलीवुड की चमक दमक से दूर अमिताभ बच्चन पर उनका कथित शक किस तरह का था, का अंदाजा उनका डैनी के साथ बातचीत के दौरान ही लगाया जा सकता था। डैनी ने इसका जिक्र करते हुए फिल्म फेयर को यह बताया था कि अमित जी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया था कि मैं उनका एक अच्छा दोस्त हूं। परवीन बॉबी ने इस इंटरव्यू को पढ़ लिया था, जिसके बाद मैं उनके घर गया तो उसने दरवाजा तक नहीं खोला था। अमिताभ बच्चन को लगा उनका संशय आखिरी समय तक बना रहा। मौत से 1 साल पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को जब गुड